यूएनएससी में भारत ने किया दूसरा सबसे बड़ा प्रहार। पहले सऊदी ने चीन को लेकर अमेरिका को लपेटा, अब भारत के घनिष्ठ अरब देश यूएई भी कूदा जंग में। P5 देशों को भारत के वीटो के लिए यूएई ने दी सीधी धमकी। भारत के ऐसी कूटनीतिक चक्रव्यूह पहले कभी नहीं देखी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलावों की मांग को लेकर भारत अब और भी ज्यादा मुखर हो चुका है। भारत अब आर पार के मूड में आ चुका है। भारत ने अभी तक का सबसे सख्त कदम उठाते हुए यूनाइटेड नेशन की फंडिंग में भारी कटौती कर डाली है और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि बहुत जल्द भारत सरकार यूएन पीस कीपिंग फोर्स से भारतीय सैनिकों को वापस बुला सकती है। भारत के एक्शन से दुनिया के स्थायी सदस्य देशों की घिग्गी बंदी हुई है। यूएन के बाकी सदस्यों को अब इस बात का पूरा भरोसा हो चुका है कि भारत वाकई में यूएन में स्थायी रूप से एंटर होने के लिए अंतिम बार प्रयास कर रहा है और यही कारण है कि रूस ने एक सप्ताह में 2 बार यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट और वीटो के लिए सपोर्ट दिया है। यूएन के मौजूदा स्ट्रक्चर को बदलने के लिए कहा है। भारत ने जिस तरह से यूएन पीस कीपिंग फोर्स को वापस बुलाने का संकेत दिया है, इस सबसे ज्यादा अगर किरकिरी होने वाली है तो वो है अमेरिका की, क्योंकि खुद को दुनिया की महाशक्ति कहने वाले देश अमेरिका के यूएन पीस कीपिंग में न के बराबर जवान शामिल हैं, यानी कि महज 20 से 30 जवान। वहीं इसमें भारत का नाम सबसे ऊपरी देशों में आता है। हम आपको वीडियो में बताएंगे कि भारत यूएन के लिए कितना योगदान देता है, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि यूएन में अमेरिका अब एक और काम को लेकर घिर चुका है और वो है गाजा की हिंसा को लेकर अमेरिका का वीटो लगाना। अमेरिका खुद नहीं चाहता कि ये जंग रुके। हाल ही में सऊदी अरब ने अमेरिका के इस दोहरे रवैये को लेकर बेहद गुस्से वाले लहजे में अमेरिका को फटकार लगाई थी और भारत की स्थायी सीट का समर्थन किया था और वीटो पावर का भी। दोस्तों, अब एक और देश ने भारत को जोरदार तरीके से यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए सपोर्ट कर दिया है और वो देश है संयुक्त अरब अमीरात, जिससे भारत के साथ संबंध इन दिनों काफी तेजी के साथ अच्छे हो रहे हैं। यूएई ने यूएनएससी में भारत के सपोर्ट के लिए एक तरह से बाकी के देशों को सीधी धमकी दे डाली है। दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिए। साथ ही वीडियो देखने के बाद इससे संबंधित जो भी आपके विचार हों कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। यूएनएससी में भारत के लिए जंग में कूद पड़ा यूएई। P5 देशों को सख्त लहजे में यूएई की चेतावनी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि भारत के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट और वीटो पावर कितना जरूरी है। यह हमारे सभी मित्र देशों को पता है, क्योंकि भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म हो और टेबल पर भारत को स्थायी सीट मिल पाए। अब ऐसे में वो दोस्ती कैसी जो कि मदद के लिए सामने ही नहीं आए। ऐसे में मिडिल ईस्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम देश यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भारत के लिए आवाज उठा दी है। दरअसल यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के डिप्लोमेटिक एडवाइजर अनवर गर्गश इस वक्त भारत के दौरे पर हैं। भारत में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम की एक नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर हर साल रायसीना डायलॉग नाम की एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाती है। आपने नोटिस किया होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को फॉरेन कंट्रीज इनवाइट करती है, वहां पर वो कॉन्फ्रेंस में जाकर डिबेट और डिस्कशन करते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी एक ऐसा ही मंच है और हाल ही में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने वे जर्मनी गए थे। सेम इसी तरह से भारत में रायसीना डायलॉग का मंच है, जहां पर दुनिया भर के डिप्लोमेट्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, डिफेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, कई बार तो पीएम और प्रेसिडेंट तक को इन्वाइट किया जाता है। इस मंच पर ग्लोबल इश्यूज पर बात होती है। अब हुआ ये कि यूएई के पेरेंट शेख मोहम्मद बिन जायद के जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं, वो रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए भारत आए थे। भारत में यूएई को रिप्रेजेंट कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिप्लोमेटिक एडवाइजर एक इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट होते हैं, जब वे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को लगातार ब्रीफ करते हैं कि सामने वाले देश के साथ संबंधों को किस तरह से मजबूत करना है या फिर अपने देश के इंटरेस्ट का ख्याल किस तरह से रखना है। अब हुआ क्या कि यूएई का पक्ष रखते हुए अनवर गर्गश ने यूएनएससी के रिफॉर्म का मुद्दा उठाया और भारत को सपोर्ट करते हुए कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट बात बोली, जिससे कि तुर्की और पाकिस्तान को मिर्च लगने वाली है। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि भारत वास्तविक रूप से एक ग्लोबल प्लेयर और सुपर पावर बनने की कगार पर आ चुका है, यानी भारत सुपर पावर बनने के करीब है। इसीलिए भारत को यूएनएससी में स्थायी मेंबर के तौर पर होना ही चाहिए। यूएई की तरफ से उन्होंने कहा कि अभी का जो मौजूदा ग्लोबल सिस्टम इस वक्त चल रहा है वो काफी ज्यादा पुराना हो चुका है, जिस वजह से हमें दर्द और पीड़ा उठानी पड़ रही है। यूक्रेन और गाजा के मुद्दे पर यूएनएससी में जो वीटो लगाए गए, उससे पता चलता है कि आप एक राय बना ही नहीं पा रहे। और अगर मिडिल ईस्ट के देशों में मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन पर नजर डाली जाए तो हम इस बात से काफी चिंतित हैं कि जो ये सिस्टम है क्या अपने आप को रेगुलेट कर पाएगा, क्या सिचुएशन को नियंत्रित कर पाएगा। यूएई ने कहा कि इस वजह से डेवलपिंग देशों के द्वारा अभी की यूएनएससी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव करने की लगातार मांग की जा रही है। भारत और ब्राजील जैसे इकोनॉमिक पावर हाउस को सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल करने की मांग उठ रही है, जो कि जमीनी सच्चाई से पूरी तरह अवगत है।
इसीलिए भारत और ब्राजील जैसे देशों को यूएनएससी में स्थायी रूप से सदस्यता देनी ही चाहिए। आपको ये भी बता दें कि यूएन के लिए भारत करोड़ों रुपए तो देता ही है, जबकि भारत से यूएन पीस कीपिंग फोर्स में शामिल हर साल हजारों जवान जाते हैं। यूएन के आंकड़ों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें खुद को दुनिया की महाशक्ति कहने वाले देश अमेरिका के जवानों की संख्या नाम मात्र की होती है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि उनके शांति मिशन के दौरान साल 2018 में 100 देशों के करीब 3,767 जवानों ने अलग अलग मिशन में अपनी जान गंवाई। इनमें सबसे अधिक जवान भारत के शहीद हुए। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की सेना का संचालन यूएन का डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन के तहत होता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 में इस शांति सेना के तहत 1,04,011 कर्मचारी थे। इसमें 86,145 वर्दीधारी जवान, 12,932 सिविलियन और 1,334 वॉलेंटियर्स शामिल थे। इस शांति सेना में यूरोपीय देशों के करीब 6,000 यूनिट हैं, जबकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के करीब 8,000 यूनिट शामिल हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देशों की इसमें करीब 44,000 यूनिट है। हर वर्ष इसमें विभिन्न देशों के शांति सैनिकों की गिनती घटती या बढ़ती रहती है। जैसे कि साल 2020 में यूएन मिशन के तहत सबसे अधिक जवान थे, वहीं 2013 में पाकिस्तान के सबसे अधिक जवान थे। 2015 में भी फिर बांग्लादेश सबसे अधिक जवान इस शांति मिशन का हिस्सा बने थे। यूएन के 2021 के आंकड़े ये भी बताते हैं कि इसकी शांति सेना में सबसे अधिक जवान बांग्लादेश से हैं। इसके बाद नेपाल का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर भारत का नाम है। संयुक्त राष्ट्र स्थापना में भारत का अहम योगदान। दोस्तों, भारत का संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत ने किसी न किसी अन्य देश की तुलना में यूएन पीस कीपिंग मिशन में सबसे अधिक कर्मचारियों का योगदान दिया है। साल 1948 से लेकर अब तक दुनिया भर में स्थापित 71 यूएन शांति अभियानों में से 49 में 2,53,000 से अधिक भारतीयों ने सेवा दी है। मौजूदा वक्त में भारत के लगभग 5,500 सैनिक और पुलिस कर्मचारी संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में तैनात हैं। इसके साथ ही भारत यूएन पीस कीपिंग मिशन में सैन्य सहयोग देने वाले देशों में 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत ने यूएन मिशन के लिए मशहूर फोर्स कमांडर दिए हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के यूएन पीस कीपिंग मिशन में भागीदारी का ये सिलसिला अब तक लगातार चल रहा है। भारत 5वें सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ता में आता है। अभी यूएन के 13 सक्रिय शांति मिशन में से 8 में भारत के 5,323 कर्मचारी हैं, जिनमें 166 पुलिसकर्मी हैं। यूएन शांति स्थापना में भारत का योगदान 1950 के दशक में कोरिया में संयुक्त राष्ट्र के ऑपरेशन में भागीदारी के साथ शुरू हुआ था। यहाँ पर कोरिया में युद्धबंदियों पर गतिरोध को हल करने में भारत ने मध्यस्थता की अहम भूमिका निभाई और युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इससे कोरियाई युद्ध खत्म हो गया। भारत ने 5 सदस्यीय तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की। इसमें भारतीय अभिरक्षक बल ने साक्षात्कार और स्वदेश वापसी प्रक्रिया की निगरानी का काम किया। इसके बाद यूएन ने भारतीय सशस्त्र बलों को मध्य पूर्व, साइप्रस और कोंगो, जिसे साल 1971 से ज़ेरे के नाम से जाना जाता है, में शांति मिशनों की जिम्मेदारी दी। भारत ने वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए 3 अंतर्राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। इसकी स्थापना 1954 में इंडो चीन पर जिनेवा समझौते के जरिए हुई थी। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला कर्मचारियों को भेजता रहा है। साल 2007 में भारत यूएन शांति मिशन में महिला दलों को तैनात करने वाला पहला देश बना था। भारतीय महिलाओं के इस दल ने लाइबेरिया में गठित पुलिस यूनिट में 24 घंटे की गार्ड ड्यूटी निभाई। इस दल ने राजधानी मोनरोविया में रात की गश्त की और लाइबेरिया पुलिस की क्षमता को बढ़ाने में अहम योगदान दिया। इन महिला अधिकारियों ने न केवल पश्चिम अफ्रीकी राष्ट्र में सुरक्षा बहाल करने में भूमिका निभाई, बल्कि लाइबेरिया के सुरक्षा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी करने में योगदान दिया। भारत के दलों ने केवल यूएन पीस कीपिंग में सुरक्षा में ही सहयोग नहीं दिया, बल्कि भारतीय पुलिस इकाई के सदस्यों ने लाइबेरियाई लोगों के लिए चिकित्सा शिविर भी आयोजित किए। इनमें से कई के पास स्वास्थ्य सेवाओं की देखभाल तक पहुंचना भी मुश्किल था। मेडिकल केयर उन कई सेवाओं में से है जो भारतीय शांति रक्षक उन समुदायों को देते हैं जहां वो यूएन के शांति सैनिकों के तौर पर काम करते हैं। कई जगह भारत की तरफ से यूएन के ये शांति सैनिक पशु चिकित्सा सहायता और इंजीनियरिंग सेवाओं जैसे खास काम भी करते हैं। धन्यवाद।